नमस्कार दोस्तों, आज से 10 मिलियन साल पहले की बात है। धरती का नजारा ही कुछ अलग था। मानव का नाम निशान नहीं था धरती पर और सिर्फ कुछ भयंकर जानवरों का राज चल रहा था जिसका नाम है डायनासोर। ऐसे डायनासोर जिनकी रफ्तार 90 किलोमीटर पर आवर, ऐसे हाइट जो 10 मंजिला से भी ऊंचा उसकी हाइट होती थी डायनासोर के। ऐसे जीव सही मायने में दिल दहला देने वाले जानवर थे, जीव थे डायनासोर। इनके जबड़े इतने मजबूत कि आपकी हड्डी सेकंड में चकनाचूर कर देते। 170 मिलियन सालों से भी ज्यादा इन्होंने धरती पर राज किया और एक दिन अचानक ऐसा होता है कि डायनासोर पूरे धरती से समाप्त हो जाता है। ऐसा क्या होता है, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो पूरा डिटेल से। डायनासोर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक वर्ड से हुआ है, डायोस प्लस सोर। डायोस का मतलब होता है टेरिबल, मतलब भयानक, और सोर्स का मतलब होता है लिजेंड, मतलब छिपकली। एक ऐसा छिपकली जो भयानक हो, इसका मतलब डायनासोर होता है। मतलब छिपकली का बड़ा रूप ही डायनासोर को कहा। साइंटिस्ट का मानना है कि डायनासोर 230 मिलियन से 240 मिलियन के बीच आया होगा, क्योंकि 240 मिलियन साल पहले ही का रिसर्च पाया गया कि उस टाइम पर ही डायनासोर का हड्डी मिला हुआ। 240 मिलियन साल पहले अफ्रीका में डायनासोर का हड्डी मिला था। अफ्रीका उस टाइम पे धरती का जो वातावरण था वो कुछ अलग ही था आज के मुकाबले। आज जिस कॉन्टिनेंट को आप देखते हैं वो पहले सब आपस में जुड़ा हुआ था, उसको सब कॉन्टिनेंट कहा जाता था, जिसका नाम पेंजिया था, जिसका नाम पेंजिया रखा गया था। एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोपीय जितना भी कॉन्टिनेंट थे वो पहले एक में जुड़ा हुआ था और जिसका सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है पेंजिया को। इस टाइम पर धरती का क्लाइमेट बहुत सूखा हुआ करता था और बहुत कम बारिश पड़ता था और इसी वजह से इसका नाम दिया गया ट्रासिक पीरियड। इस ट्रासिक पीरियड में ही छोटे छोटे डायनासोर उत्पन्न हो रहे थे, आना शुरू किए थे धरती पर। ट्रासिक पीरियड में ही डायनासोर का साइज जो था लगभग 2 मीटर हुआ करता था। धीरे धीरे पृथ्वी बदलने लगा था और 201 मिलियन साल बाद ट्रासिक पीरियड की समाप्ति की ओर जा रहे थे। ट्रासिक पीरियड में ही ये जो सब कॉन्टिनेंट थे पेंजिया वो टूटने लगे। टूटने के कारण बहुत ज्यादा भूकंप आने लगे, सुनामी बड़े बड़े होने लगे, बहुत ज्यादा एसिड वर्षा होने लगी। इसके वजह से सारे के सारे जीव जितने भी थे सारे मर गए और जब सिर्फ बचे छोटे छोटे जीव जो जलीय जीव होते थे, जो अंडरग्राउंड हो सकते थे, वही जीव बचे। बाद बाकी सारे खत्म हो चुके। अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड होने के कारण ग्लोबल वार्मिंग होने लगे और लाखों साल तक यहाँ पे इरिप्शन होने लगे। ट्रासिक पीरियड में जो घटना घटी उस घटना का नाम दिया गया ट्रासिक जोरासिक एक्सटेंशन इवेंट, कि अब जो है वो जोरासिक पीरियड आने वाला है। ट्रासिक पीरियड के बाद जब कॉन्टिनेंट टूटा आपस में, जब दो हिस्सों में बट गया, तब अब जोरासिक पीरियड आने लगा। वो पीरियड को कहा जाता है जोरासिक पीरियड। इस इवेंट को नाम दिया गया ट्रासिक जोरासिक एक्सटेंशन इवेंट। जैसे कि हमने आपको बताया कि उस टाइम पे इस इवेंट के बाद जोरासिक पीरियड शुरू होता है, तो आप जरूर जोरासिक शब्द सुने होंगे, क्योंकि जोरासिक पार्क नाम का एक फिल्म आया हुआ था। इस वजह से आप नाम भी जरूर सुने होंगे जोरासिक पार्क। 201 मिलियन साल से लेकर 145 मिलियन साल के बीच को हम जोरासिक पीरियड कहते हैं। इस टाइम पर ही डायनासोर जो है बहुत ज्यादा फलने फूलने लगे थे, बड़े होने लगे, साइज में बड़े होने लगे थे, वेट में ज्यादा बड़े होने लगे थे। सबसे ज्यादा जो है फल फूल रहे थे इसी जोरासिक पीरियड पे। इस टाइम पे डायनासोर का वजन 15,000 किलो से भी ज्यादा हुआ करता था और इसकी हाइट 15 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा हुआ करता था इस जोरासिक पीरियड में। और इसी पीरियड पे उड़ने वाले भी डायनासोर मिलते थे, आते थे, मतलब पाए जाते थे। इस टाइम पर ही हमारा सुपर कॉन्टिनेंट दो हिस्सों में बढ़ चुका था
जिन्हें हमने नाम दिया यूरेशिया और गोंडवाना लैंड। जुरासिक पार्क फिल्मों की वजह से जुरासिक पीरियड को सबसे ज्यादा जाना जाता है और उसमें से आपने देखा होगा एक भयानक जीव जिसका नाम था टीरेक्स। टीरेक्स सबसे भयानक जीव था, वो भी डायनासोर में से सबसे खतरनाक डायनासोर माने जाते थे टीरेक्स। इस फिल्म में जुरासिक पार्क फिल्म में ज्यादातर दिखाया गया था इस टीरेक्स को, इससे ज्यादा फेमस हुआ ये टीरेक्स। डायनासोर का नाम था टीरेक्स, उसे भी ज्यादा दिखाया गया। इस जुरासिक पीरियड के बाद आता है क्रिएटस पीरियड। सबसे ज्यादा पिछले दो पीरियड्स के ज्यादा चलने वाला था ये क्रिएटस पीरियड। एक ट्रासिक पीरियड और एक जुरासिक पीरियड के बाद सबसे ज्यादा लंबा चलने वाला था ये क्रिएटस पीरियड। इस पीरियड का अवधि था 145 मिलियन साल से ज्यादा से लेकर 65 मिलियन साल तक के ज्यादा तक, मतलब 145 मिलियन से लेकर 65 मिलियन वर्ष तक को क्रिएटस पीरियड माना जाता है। क्रिएटस पीरियड में ही सभी तरह के जितने भी आपने नाम या फिर जाने होंगे, देखे होंगे, सभी तरह के डायनासोर पाए जाते थे क्रिएटस पीरियड में। और इसी टाइम पर ही ये घास जो आप देखते हैं, घास का उत्पत्ति हुआ। उससे पहले पीछे जितना भी थे उसमें घास नहीं हुआ करते थे, उस पे पेड़ हुआ करते, बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ हुआ करते, लेकिन घास जो आए वो क्रिएटस पीरियड में आए और इसी टाइम पर सभी तरह के जो है डायनासोर पाए जाते थे। तभी ऐसा कुछ होता है कि सारे डायनासोर पृथ्वी से समाप्त हो गए। एक बड़ा सा उल्का पिंड जिसकी वजन 15 से 20 किलोमीटर होता है, वो धरती पर आकर टकरा। उस उल्का पिंड का वजन तो ऐसे भी मतलब केजी या तराजू ना, लेकिन उसका वजन 10 से 15 किलोमीटर था और जिनकी स्पीड 30 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड था। ये उल्का पिंड 666 मिलियन साल पहले की बात है और टकराता है और इस टाइम पर ही ये क्रिएटस पीरियड समाप्त होता है। इस उल्का पिंड की स्पीड 30 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, यानी 150 गुना ज्यादा हवाई जहाज से, जो हवाई जहाज चलता है उससे 150 गुना ज्यादा स्पीड था इस उल्का पिंड का। और ये उल्का पिंड जहां गिरा वहां 180 किलोमीटर गड्ढा बन चुका था वहां पे। इस उल्का पिंड के टकराने से इतनी ज्यादा गर्मी निकलती है मानो 1 बिलियन एटॉमिक बम के बराबर गर्मी, हीट इतना निकलता है उस उल्का पिंड को पृथ्वी से टकराने के बाद। मिनटों में सेकंड के 10वां हिस्सा में सारे के सारे जितने भी जीव थे पृथ्वी पे सारे भस्म हो गए जल के। ज्वार भाटा आने लगी, भूकंप होने लगे, ज्वार भाटा और सुनामी। ऐसे सुनामी तो इतने बड़े बड़े 2 किलोमीटर ऊंचा होता था सुनामी, जब ये उल्का पिंड पृथ्वी पर आके टकराया तो जितने भी बड़े जीव थे सारे के सारे मारे गए। बस जितने भी छोटे जीव थे जैसे चूहा, जल जीव जो जल में रहने वाले थे वो बचे और जो अंडरग्राउंड हो सकते थे वो बचे। बाकी सारे जितने भी बड़े बड़े जानवर थे वो सारे के सारे मर गए। इस पीरियड के बाद आता है पिलोजिन पीरियड। जिस पीरियड में हम सब रह रहे हैं उसी पीरियड को कहते हैं पिलोजिन पीरियड। अब इस पीरियड के बाद आएगा दूसरा पीरियड जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग के कारण लाने वाले हैं। हम मानव के कारण ही दूसरा जो आएगा इवेंट, उसका नाम दिया गया, उस इवेंट का नाम दिया गया हेलोसिन एक्सटेंशन इवेंट, जो हम मानव के द्वारा ही उत्पन्न होगा। हमारा वीडियो आप सबको कैसा लगा, आप सब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।